अब उसको मैं किताबचे बना चुका हूँ और कितना मेरा खर्चा आया, वो किताब की स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखता कैसा है, टोटल मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट की है, उसकी अब प्राइस कितनी है, पेजेस कितना है, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम अपने तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके साथ अपने किताब के बारे में। एक छोटी सी किताब जो हमने बनाई थी जिस टाइम मैं सेकंड ईयर में था, यानी मैं एफएससी के पेपर दे रहा था। तो उस वक्त एक लैंग्वेज कोर्स मैंने किया। बेसिकली मैं ख़ुद बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता था, लेकिन एक स्पेशल कोर्स था जिसको हम लोग फोनोलॉजी या फेनेटिक्स या फोनेटिक्स पढ़ते हैं। द नॉलेज ऑफ साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली इंग्लिश के हम सब जानते हैं कि दो तरह के लहजे इस वक्त दुनिया में बोले जाते हैं, एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है। तो अक्सर एक सवाल जैसे हमसे लोग पूछते हैं जिसका जवाब बहुत से लोगों के पास नहीं होता कि भाई CUT कट है और PUT पुट है। ऐसा क्यों है कि हम CUT में तो कट पढ़ते हैं और PUT में पुट पढ़ते हैं, पट नहीं पढ़ते हैं, या हम लोग BUT में बट पढ़ते हैं, बुट नहीं पढ़ते? इसकी क्या वजह है? तो बेसिकली इंग्लिश को जो है अगर हम लोग बुनियाद से स्टार्ट से पढ़ेंगे तो हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ती है और वो है फिनेटिक्स या फोनेटिक्स। अब फिनेटिक्स या फोनेटिक्स क्या है कि हमें, क्योंकि जैसे कि कुरान पाक में, उर्दू में या अरबी में हम लोग ज़बर ज़ेर पढ़ते हैं। अब इंग्लिश में ज़बर ज़ेर नहीं है, तो हम इंग्लिश को किस तरह ज़बर ज़ेर की, जैसे कि WEV और WHO हु, एक जगह पर ज़ेर और एक जगह पर पेश, ऐसा क्यों है? तो इंग्लिश में बेसिकली इंग्लिश में जो है वो साउंड्स स्टडी करनी पड़ती है। और बदकिस्मती से हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, इवन के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अगर आप जाके मास्टर करते हैं इंग्लिश में, तब जाके एंड में ये चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, वरना ये आपको नहीं पढ़ाई जाती। इसीलिए हम लोगों की जो इंग्लिश का जो एक्सेंट होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होती है, वो बहुत वीक होती है। तो उसका एक इनिशियल टॉपिक है इंग्लिश साइलेंट लेटर्स रूल्स, कि सबसे पहले तो हम एक साइलेंट लेटर्स को पढ़ लें कि कौन सा वर्ड कहाँ पर साइलेंट है। अब जब मैं सेकंड ईयर में था उस वक्त ये चीज़ें हम सीख रहे थे, और इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 6 हफ्ते का कोर्स, हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे की क्लास होती थी, हफ्ते में एक ही दिन, यानी 6 हफ्ते में एक दिन जाना है और एक दिन में 2 घंटे क्लास होगी, तो ये हो गए 12, टोटल 12 घंटे। और इस 12 घंटे की जो फीस थी वो हमने भरी थी 1800 रुपये। लेकिन जो हमने सीखा और जो हमने पढ़ा, उससे अभी तक मुझे कम पेश कोई लगभग 20,000 से ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। आप सोच रहे होंगे 20,000 क्या पढ़ा के फ़ायदा हुआ है? पढ़ा के तो फ़ायदा जो हुआ है उसके तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने छोटी सी बुकलेट बनाई थी, ये कहानी शुरू होती है जब मैं ट्यूशन से अपने सेंटर से आता। जब मैं सेकेंड ईयर की पेपर दे रहा था, साथ में मैं सुबह के टाइम टीचिंग करता था और दोपहर को 3 to 6 और 7 to 9 में लैंग्वेज का और अपनी सेकंड ईयर की क्लासें ले रहा था। तो शाम में जो है सुबह के टाइम स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था, तो उनको मैं लिख कर देता था। आप अंदाज़ा रखें कि इंसान को आइडिया किस तरह आता है। उनको लिख कर दिया कि बेटा सी के साथ अगर के आ जाए, सी के साथ क्यू आ जाए तो सी साइलेंट है। उसके अलावा जैसे एम के साथ बी आ जाए, हम एक वर्ड पढ़ते हैं क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। हम बी की जो साउंड है उसको प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोनाउंस करते हैं, हालांकि क्लाइंब नहीं है, ये सिर्फ क्लाइंब है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जैसे डाउट, DOUBT, बी के साथ टी साइलेंट होता है। अब जो वर्ड हमने याद किए वो हमें पता है, वो हमने इस तरह याद कर लिए। तो जो वर्ड हमने याद है वो हमने इस तरह याद कर लिए, हम बच्चों को इसी तरह याद करवाते हैं। अगर बच्चे भी पूछते हैं, हम बोलते हैं बेटा बी साइलेंट है, आगे नहीं बताते कि बी कहाँ क्यों साइलेंट है, बी से पहले यू है इस वजह से, या बी के बाद टी है इस वजह से। हमारे पास का जवाब होता नहीं है, हम वैसे ही बच्चों को आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद अब कोई नया वर्ड जब बच्चे के सामने आता है, मसलन जब मैं अपनी बुक की प्रमोशन, जिस पर मैं आगे चलकर बात करूँगा, जब मैं बुक की प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ स्कूलों में गया तो मैंने बहुत से स्कूल्स में डेमो दिया। तो मैंने एक वर्ड पूछा बच्चों से कि बेटा SUBTLE, इसको क्या पढ़ना है, सबटल या सबटिल? तो आधे बच्चे सबटल पे आ गए और आधे बच्चे सबटिल पे आ गए।
हालांकि ये दोनों पढ़ना गलत है। ये बेसिकली है सटल, सटल नॉट सबटिल, बिकॉज बी इज साइलेंट, क्योंकि बी के साथ टी आ रहा है। अब होता क्या है कि डाउट जब मैंने बोर्ड पे लिखा तो बच्चों ने उसको डाउट ही पढ़ा था, बी नहीं पढ़ा था। मैंने पूछा बेटा क्यों है, सर ये बी साइलेंट है। मैंने बोला इट्स ओके। फिर जब मैं 2-3 एग्जाम्पल के बाद में जब दोबारा मैंने सटल लिखा जो इसी रूल को फॉलो करते तो वहाँ बच्चे सबटिल पढ़ने लगे, क्योंकि उनको ये रूल नहीं बताया गया था। इसी तरह एक लफ्ज़ है नैश, NASH, नैश। हाँ ये गलत बोल रहा हूँ मैं, असल जो स्पेलिंग है वो है GNASH। अब आप बोलोगे गणेश या जिनेश, ये ना गणेश या जिनेश है, ये है नैश, GNASH। दांत पीसना गुस्से से या मुंह बनाना, इसको नैश कहते हैं। अब देख लीजिए हम लोग जो है इस तरह के बहुत सारे वर्ड जो है हम लोग वो करते हैं, साइलेंट करते हैं जितने भी है, लेकिन जब पर्टिकुलरली कोई ऐसा वर्ड सामने आए जो कभी हम बच्चों ने देखा नहीं हो तो वहाँ पर वो गलती कर जाते हैं। तो मैं ये स्कूल में आके बच्चों को लिखवाता था रोजाना। इसमें किसी को मैं और ऐड करूँ कि ये चीज़ सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, उर्दू में भी है। मसलन दुम्बा, दुम्बा है, कुंबा है, इस्तंबुल है। उसके अलावा जो हमारे पास एक ड्रामा चल रहा है आजकल, हर कोई देख रहा है, अर्तगरुल गाजी, किस शहर किस मुल्क का है, तुर्की का। तुर्की का कैपिटल सिटी जो है वो इस्तंबुल, जो मेन शहर है उनका, उसको भी अगर आप उर्दू में लिखोगे तो वो इस्तंबुल लिखा जाता है, लेकिन पढ़ते उसको इस्तंबुल है। उसकी वजह यह है कि नून के बाद बे आ रहा है। इस्तंबुल में, दुम्बा में, कुंबा में, अंबिया में, जहाँ कहाँ पर भी नून के बाद बे आ रहा है तो नून को हम मीम पढ़ते हैं। अब ये उसूल असल में है अरबी का, जो अरबी से हमारे पास उर्दू में आया और हम इसको एज इट इज पढ़ते हैं। तो ये सारे रूल्स, क्योंकि हमारी उर्दू जो है वो फारसी से, अरबी से, तुर्की से मिलकर बनी है, तो उन ज़ुबानों के जो कवानीन थे वो हमारी ज़ुबान उर्दू में आ गए। इसी तरह इंग्लिश जो है वो भी दूसरे ज़ुबानों से मिलकर बनी है, तो वहाँ पर भी इस तरह के अल्फाज जो है वो मौजूद है। तो खैर मैं बच्चों को आके स्कूल में लिखवाता था और रोज़ाना उनको एक एक रूल बताता था, फिर 5-6 अल्फाज खुद से लिखता था। बेटा कहता था बच्चा 5 अल्फाज खुद से लिखने की कोशिश करो। और ऐसी चीज़ थी कि जो ग्रामर का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई CSS का इम्तिहान भी दे रहा है तो वो भी उसने रिटन टेस्ट देना है। उसने स्पोकन टेस्ट कोई नहीं है कि वो इंग्लिश बोल कैसे रहे। हो सकता है वो तोतला हो लेकिन वो इंग्लिश का टेस्ट पास कर लेगा, हो सकता है वो गूंगा हो इंग्लिश का टेस्ट पास कर लेगा। वी नॉट फोकसिंग ऑन रिटन स्पोकन टेस्ट, हमारे पास वर्बल टेस्ट कोई नहीं है, ऑरल टेस्ट नहीं है, हम लोग जस्ट जो है वो रिटन टेस्ट लेते हैं। एक मैंने बात उनसे पूछता था बेटा वो वर्ड मैंने लिख कर दिए थे वो कहाँ चले गए, या मैं बोर्ड पे कोई नया वर्ड माइंड में आता मैं लिख लेता कि बेटा इसको पढ़ लो, तो सेम मिस्टेक दे यूज्ड टू रिपीट, दोबारा वो गलती करते थे। अगर पूछता बेटा वो कहाँ चले गए, सर आपने लिखवाए थे, हाँ लिखवाए थे, तो फिर वो कॉपी कहाँ है, सर वो ख़त्म हो गई तो कबाड़ा ले को दे दिए। मैंने कहा यार कबाड़ा ले को देनी है फिर तो काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने उनको A4 पेज के ऊपर 3 पेज प्रिंट करके दे दिए, शायद मेरे पास आज भी मौजूद हो, मैं स्क्रीनशॉट लगा लेता हूँ। तो वो चीज़ जो है वो फिर मुझे ख्याल आया कि यार ये इस तरह नहीं चलेगा। A4 पेज मैंने प्रिंट करके दे दिए 3 पेज। मैंने कहा बेटा ये 10-12 रुपए के, 15 रुपए के आपको ये तीनों पेज जो है वो ख़रीदने पड़ेंगे, तब जाके जो है ना आपको याद रहेंगे। आप लोग तुरंत 10 रुपये लगाओगे तो काम आएगा। वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए कर रहा था, लेकिन वो करीब के जो स्कूल थे वहाँ पर बात फैल गई कि सर हमें चाहिए हमें चाहिए, तो तकरीबन मैंने को 1500 फोटो कॉपी करवाई जो कि सेल आउट हो गई। लेकिन उसमें 2 मसले थे। एक तो ये था कि वो सिंपल A4 के पेज थे जिसको मैंने स्टेपल करवाया था, उसमें ये था कि स्टेपल खुल जाता है, एक कॉपी एक सफ़ा इधर रह गया, एक स्कूल में रह गया तो वो इस तरह ज़ाया हो जाता था। और दूसरा ये भी था कि यार क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में करवाता था तो मुझे वो 3 पेज 5 रुपये के पड़ते थे, 5-5.5 रुपये। तो मैं स्कूल वालों को देता था कि आप मुझसे 10 की परचेज़ करो, जब स्कूलों के ऑर्डर आना शुरू हुए कि हमें 200 चाहिए, 300 इस तरह की बुक चाहिए तो हम आपसे जो है वो ले लेंगे। तो मैं 5 रुपये की लेता था, उनको बोलता था कि आप 10 का मैं आपको दे रहा हूँ, आपने 15 की सेल करनी, इससे ऊपर की सेल नहीं कर रही, यही इसके फिक्स होगा, क्योंकि वैसे भी एक पेज जो है वो 5 रुपये की मिल जाता है फोटो कॉपी में। अगर आप इस ज़्यादा करोगे तो बच्चे आपसे खरीदेंगे नहीं, बच्चा एक बच्चा खरीद लेगा, बाकी फोटो कॉपी कर लेंगे। उस बात को जो है वो टीचर्स ने क्या किया कि उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मुझसे 10-15 मांग ली कि शुरू में हम 10-15 दे दो, हम जो है ना बाकी आपसे ख़रीद लेंगे। मैंने बोला ठीक है ये लो 10-15। उसका नुकसान क्या हुआ कि 10-12 मुझसे लेके उसके बाद उसकी खुद फोटो कॉपी कर दी 100 और आगे बच्चों को दे दी, और जो प्राइस लिखी थी उसको मिटा लेते थे। तो मैंने कहा ये तो मेरी मेहनत ज़ाया हो रही है, एक इतना कुछ हमने मेहनत की है तो वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो चुनाचे मैंने क्या किया कि यार क्योंकि वो दूसरा मैंने टाइम भी गलत चूज़ किया था कि ये जनवरी का महीना था, बच्चों के पेपर चल रहे थे, तो फिर भी 8 से 9 हज़ार रुपये मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन काम मैंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई और मॉर्निंग में जाना और 4 बजे वापस आना, फिर उसके बाद 4 से लेकर 8 तक होम ट्यूशन, तो वो काम हुआ नहीं, और फिर उसके लिए इतने पैसे भी नहीं थे कि उसको मैं अच्छी मकदार पर जो है वो करवा दूँ। लेकिन इस साल
यानी जब यूनिवर्सिटी का मेरा 3rd ईयर शुरू हुआ, जब लॉकडाउन लगा, तो मुझे वो पुरानी बात याद आ गई कि अब वो बुक्स मेरे पास मौजूद है, सॉफ्ट कॉपी नहीं है लेकिन हार्ड कॉपी तो है, तो क्यों ना मैं इसको किताबचे बना दूँ। तो अब उसको मैं किताबचे बना चुका हूँ, और कितना मेरा खर्चा आया, वो किताब की स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखता कैसा है, टोटल मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट की है, उसकी अब प्राइस कितनी है, पेजेस कितना है, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो पहले वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना है फिनेटिक्स, फोनेटिक्स, फिनेटिक्स, इस पर रिसर्च करें, इसको पढ़ें, क्योंकि इसके बगैर हमारी इंग्लिश जो है वो 2 चीज़ें इंग्लिश में मेन है। एक तो स्पोकन है, एक तो इंग्लिश जितना मुसलसल बोले, जब तक हम इंग्लिश बोलेंगे नहीं, सो दैट वी विल नॉट बी एबल टू ओवरकम ऑन आवर हेसिटेशन वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। जब तक हम लोग इंग्लिश बोलेंगे नहीं मुसलसल, तब हमारी ज़ुबान नहीं चलेगी और हम बोल नहीं पाएंगे। और दूसरे कि हम साउंड्स को पढ़ें, फिनेटिक्स को पढ़ें, कि असल में बेसिक जो वर्ड है उसका ओरिजिन क्या है, उसको सही तरह पढ़ना किस तरह है। जैसे हम उर्दू बोलते हैं तो पठानों की हमारी अपनी उर्दू है, बलोच भाई के अड़े ओ जामिया हट जाओ तुम्हारी अपनी ज़ुबान है, ओ कंजरा जड़े पंजाबी है, लाहौरी है, वो ये बोलते हैं। बाबा साई हमारे सिंधी भाई बोलते हैं। तो हम सब ने उर्दू का अपना अपना एक जो है वो लहजा बनाया हुआ है, जो कि गलत है। जो हम असल उर्दू को पढ़ नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पा रहे, हम उसको उस तरह बोलते नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे लोग नहीं है बोलने वाले। ठीक है, अब तो हमारे ड्रामों में मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश कन्वर्जेशन होती है। अगर एक जुमला इंग्लिश उर्दू का है तो 2 अल्फाज इंग्लिश के हैं, सो हम उर्दू से भी दूर हो रहे हैं। तो खैर, अब हम वर्कआउट कर रहे हैं इंग्लिश के ऊपर। एक ज़ुबान है, हमें ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन जब उर्दू बोले तो उर्दू बोलो, जब इंग्लिश बोलो तो फिर इंग्लिश बोलो। ठीक है, दोनों का मिक्स चार नहीं करना। गैर सियासी बातें कोई सीरियस ना ले। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करेंगे कि कितना खर्चा आया, और आप अगर बुक लिखना चाहते हैं तो आपकी मार्केट क्या है। बहुत सारी अहम बातें हैं कि आपको जब बुक लिखनी है तो किन किन बातों को माइंड में रखना है, तो वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और इसके बाद हमारी दूसरी वीडियो देख लीजिए। अल्लाह ने कहा।